मोक्ष जाएंगे खड़े खड़े, बाहुबली है सबसे बड़े, मोक्ष जाएंगे खड़े खड़े। कुछ नहीं बोले, मन में सल काट सी बोले, मन में आजकल सी बोले। ध्यान मुताने कब से खड़े, बाहुबली है सबसे बड़े, बाहुबली है सबसे बड़े, बड़े मुझसे जाएंगे खड़े खड़े। बाहुबली है सबसे बड़े, मोक्ष जाएंगे खड़े खड़े। मोक्ष जाएंगे खड़े खड़े। भरत जी विनय से बोले, राजा भरत जी विनय से बोले, जय पृथ्वी किसी की न होवे, जय पृथ्वी किसी की न होवे। में राजा होके गई, बाहुबली है सबसे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम छम छम।
खा जा। इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे चम 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 चमा चम, बाजे घुंघरू आरती सी धन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे चम 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 चमा चम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम छम छम। आओ जी लहरे के साथ। भक्ति के साथ ये बात। अकेले मुनिराज अकेले वन में, होली अकेले मुनिराज अकेले वन में, अकेले वन में, ओ अकेले वन में, अकेले वन में, अकेले होली अकेले मुनिराज अकेले वन में। ये बात झूम के चौथी आरती सिरी बजाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। हम केसरिया तुम केसरिया, आरती के हैं भाव केसरिया। केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे झम 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 झमा झम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। आरती बाहुबली स्वामी, करी तपस्या हुए मोक्षगामी। सातवीं आरती श्री जिनवाड़ी, आनंद सुरग मुक्ति सुखदानी। इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे चम 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 चमा चम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बोलो मुनीश्वर भगवान की। देखो सामने आरती लिखी है, इधर खड़े हो जाओ और सामने लिखी है। स्वामी भक्ति भाव से प्रणमो, भक्ति भाव से प्रणमो, जय अंतर्यामी, ओम जय मुनि सुब्र स्वामी। राजगृही में जन्म लिया प्रभु, आनंद भयो भारी, स्वामी आनंद भयो भारी। सुर नर मुनि गुण गाए, सुर नर मुनि गुण गाए, आरती कर थारी, ओम जय मुनि सुब्र स्वामी। पिता निहारे सुमित्र राजा, श्यामा के जाया, स्वामी श्यामा के जाया। श्याम वर्ण मूरत तेरी अतिशय दर्शाया, ओम जय मुनि सुब्र स्वामी।
सुख पावे। सब संकट दूर करे स्वामी संकट दूर करे। मन वांछित फल पावे मन वांछित फल पावे जो प्रभु चरण धरे। ओम जय मुनि सुब्र स्वामी। जन्म मरण दुख हरो प्रभु सब पाप मिटे मेरे स्वामी पाप मिटे मेरे। ऐसी कृपा करो प्रभु ऐसी कृपा करो हम दास रहे तेरे। ओम जय मुनि सुब्र स्वामी। निज गुण ज्ञान का दीप ले आरती करूं थारी स्वामी आरती करूं थारी। सम्यक ज्ञान तो सबको सम्यक ज्ञान तो सबको त्रिभुवन के स्वामी। ओम जय मुनि सुब्र स्वामी। ओम जय मुनि सुब्र स्वामी स्वामी जय मुनि सुब्र स्वामी। भक्ति भाव से प्रणव जय अंतर्यामी। ओम जय मुनि सुब्र स्वामी ओम जय मुनि सुब्र स्वामी ओम जय मुनि सुब्र स्वामी ओम जय मुनि सुब्र स्वामी। जय मुनि सुब्रनाथ भगवान की। बोलो कल्पवृक्ष महामंडल विधान की। चलेगा लीजिए गले हाथ। ओ विद्यासागर की जय जय गुरुवर 24 जिनवर की। मंगल दीप प्रजाल के मैं आज उतारूं आरतिया। जय जय प्रभु पर 24 जिनवर की मंगल दीप प्रजाल के मैं आज उतारूं आरतिया। शरण के बीच प्रभु जी नासा दृष्टि विराजे। गणधर मुनि नरपति से शोभित 12 सभास विराजे। प्रभु जी 12 सभास विराजे। ओंकार धुनि सुन करके रहे सम्यक में कल्याण जी में आज उतारूं आरतिया। जय जय प्रभु वर 24 जिनवर की मंगल दीप जलाए के मैं आज उतारूं आरतिया। चार दिशा में मानव स्तंभ में जिन प्रतिमा है सोहे। चारों ही उपवन भूमि में चैत्र वृक्ष मन मोहे। प्रभु जी चैत्र वृक्ष मन मोहे। करके दर्शन प्रभु का बंधन सम्यक का हुआ प्रसार जी में आज उतारूं आरतिया। जय जय प्रभु वर 24 जिनवर की मंगल दीप जलाए की मैं आज उतारूं आरतिया। पंचम ध्वजा भूमि के अंदर ऊंची ध्वज लहराए। मंगलादिक चिन्हों से युक्त जिनवर का यश गाए। प्रभु जी जिनवर का यश गाए। कल्प बख्श सिद्धार्थ बख्श जिनमें प्रतिमा सुखकार है मैं आज उतारूं आरतिया। जय जय प्रभु वर 24 जिनवर की मंगल दीप प्रजाल की मैं आज उतारूं आरतिया। भवन भूमि के सप्तों में जिनवर बिंब विराजे। द्वादश गणयुत श्री मंडप में सम्यक दृष्टि राजे। प्रभु जी सम्यक दृष्टि राजे। अगणित वैभव युग ब्रह्म विभव से शोभ रहे भगवान है मैं आज उतारूं आरतिया। जय जय
जिनवर की मंगल दीप जलाए के मैं आज उतारूं आरतिया। धर्म चक्र युद्ध गंध कुटी पर अधर प्रभु रहते हैं, ऐसे जिनवर की आरत से हम आरत डरते हैं प्रभु जी, हम आरत डरते हैं। कल्प तरु मतुधारी प्रभु तब महिमा अपरंपार है, मैं आज उतारूं आरतिया। प्रभु बर 24 जिनवर की मंगल दीप प्रजाल के मैं आज उतारूं आरतिया, मैं आज उतारूं आरतिया, मैं आज उतारूं आरतिया। चलेगा। आनम सर्वधर्माणाम जैनम जयतो शासनम, जैनम जयतो शासनम, जैनम जयतो शासनम। सिद्धम शुद्धम पड़मिये जिनेन्द्र वर्णेमि चंदमकलंकम, गुणनयन भूषण उदयम जीवस्य परूपणम मोक्षम। बोलो उत्तम क्षमा धर्म की, बोलो उत्तम क्षमा धर्म की। उधर से उतर जाओ ना फटाफट। महान चलेगा। अब हम चलते हैं आज के महानुभाव शुरू करें हम। महानुभाव पर्युषण महापर्व, ये नहीं दिखते ना, फिर ये लोग नहीं दिखते ना। महानुभाव पर्युषण महापर्व को पर्वाधिराज पर्व की उपाधि दी गई है। पर्वों का भी यह एक राजा है और राजा होने के कारण यह पर्युषण पर्व हमारे जीवन में जिस प्रकार से कमल एक होता है परंतु पंखुड़ियां अनेक होती हैं, उन पंखुड़ियों के लिए नहीं बढ़िया है, उन पंखुड़ियों के लिए हम और आप अलग अलग करें तब भी उनकी खुशबू आती है, और कमल एक रहे तब भी खुशबू आती है। धर्म एक होता है और धर्म की पंखुड़ियां 10 है। वह पंखुड़ियां उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य संयम आदि हैं। इन पंखुड़ियों में एक एक पंखुड़ी के माध्यम से, एक एक धर्म के माध्यम से हम 10 दिन तक 10 लक्षण महापर्व की पूजन, श्रावण शुद्धि एकम से शुभृष्टि होती है और भाद्रपद की पंचमी तक यानी 49 दिन तक ने शुभृष्टि हो जाने के कारण जो कुवृष्टि से एक योजन जो जमीन जल चुकी थी वह मैं जमीन पुनः घी अमृत आदि के माध्यम से वह हरी भरी हो जाती है।
उसके निमित्त से हम और आप 10 लक्षण महापर्व को मनाते हैं, वही खुशियां मनाते हैं जो गोवर्धन पर्वत के माध्यम से 72 जोड़े कहां होते हैं? गोवर्धन पर्वत की गुफा में जो छिपे रहते हैं वही 72 जोड़े बाहर आते हैं। उसी से ही सृष्टि की रचना। ये भादों का माह में 30 दिन में 32 पर्व आते हैं। कितने आते हैं? कितने दिनों में? ये एक महीने में 30 दिन होने के बाद भी 32 पर्व आते हैं। उन 32 पर्वों के कारण भादों का महीना विशेष हो जाता है और विशेष हो जाने के कारण इसमें हम और आप उत्सव मनाते हैं। पहला पंखुड़ी है। पानी को महिलाएं गर्म करती हैं और गर्म करने के बाद जब तक वो पानी गैस के ऊपर रहता है तब तक वो गर्म होता, और जैसे ही गैस से नीचे जमीन पर रख दिया जाता है तो पानी क्या हो जाता है? कैसा? उसी प्रकार से आपका स्वभाव है, आपका नेचर है कि आपको निमित्त मिलते हैं और आप गैस पर विराजमान। आप गैस पर विराजमान हो जाते हैं, आप गुस्सा करना प्रारंभ कर देते हैं और जैसे ही 2-4 घंटे निकलते हैं तो आप गैस पे से उतर जाते हैं। और स्वभाव में कोई व्यक्ति कितना भी गुस्सा क्यों ना कर ले, परंतु गुस्से में कभी व्यक्ति अपनी जिंदगी को जी सकता। यदि जिंदगी को जीना है तो उस व्यक्ति को स्वभाव में आना पड़ेगा, उस व्यक्ति को सरलता में आना पड़ेगा, उस व्यक्ति को क्षमा में आना। परंतु क्षमा क्या है? सत्य अपि प्रतिकारम समर्थम इति सहनम। क्षमा आप में समर्थ है, आप में प्रतिकार करने की क्षमता है। आप लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, पीट सकते हैं, मार सकते हैं, परंतु कोई जब व्यक्ति आप पर मार रहा है, पीट रहा है, क्रोध कर रहा है, उस समय आप अपने हाथ, आप में समर्थ होने के बाद भी आप अपने दोनों हाथ की मुट्ठी बांध लेंगे। आप उसका प्रतिकार नहीं करना, वही वास्तविक क्षमा है। और आपने गाली का जवाब गाली और गोली का जवाब और हाथ का जवाब क्या? हाथ का जवाब हाथ से यदि आपने दिया तो आप में और उसमें कोई भी अंतर, यदि अंतर देखना है तो आपको पहले सामने वाले के क्रोध होने के बाद भी आपको उसका प्रतिकार, समर्थवान ही व्यक्ति प्रतिकार नहीं करता है। क्षमावान व्यक्ति शीलवान होता है, धनवान होता है, गुणवान होता है, शक्तिवान होता है और अपराध से भी मुक्त। क्षमावान व्यक्ति कायर नहीं, वीर होता है। वीरों का आभूषण क्षमा है। यदि वीर कायर व्यक्ति प्रतिकार करता है और वीर व्यक्ति क्या करता है? क्या करता है? कल्याण मंदिर स्तोत्र में
लिखा हुआ है, क्रोधस्त्वया यदि भवो शिथिली भवंती जातो छड़े ने निबड़ा अपिकर्म बंदा। वहां पर क्या लिख दिया, प्रोलोस मुद्र यदि वा शशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपनानि न किमे नामानि। क्रोधस्त्वया, आपके द्वारा क्रोध करने पर, क्या करने पर? आपके सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जिस प्रकार से किसान ने खेती की और पाला पड़ गया, क्या पड़ गया? तो सारी फसल क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से आप कितने भी गुणवान क्यों ना हो, ज्ञानवान क्यों ना हो, यदि आपने एक बार गुस्सा कर दिया तो आपके सारे गुण, अग्नि जानते ना, अग्नि किसी को माफ कौन नहीं करती। और माता को देखा, माता को देखा, माता क्षमा के समान है। किसके समान? क्षमा क्यों है माता? माता बच्चे को जन्म देती है, जन्म देने के बाद माँ के ऊपर बच्चा लात भी मारता है, बाथरूम भी करता है और हाथ भी मारता है, चांटे भी लगाता है, परंतु माँ उसको क्या नहीं करती है? उसका प्रतिकार नहीं करती है, क्योंकि वह जानती है कि बच्चा अज्ञानी है और क्रोध भी अज्ञान है। क्रोध क्या है? अज्ञानता पूर्वक आता है क्रोध और पश्चाताप से जाता है। अज्ञानता पूर्वक क्रोध आता है और पश्चाताप पूर्वक क्रोध जाता है। यदि अज्ञानता ना हो तो क्रोध आएगा ही नहीं। आप विचार करो, जिन्होंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, वे व्यक्ति दूसरे के क्रोध का शिकार हो जाते हैं। आप क्या करते हैं? एक तो मजबूरी में क्षमा करते हैं, एक स्वार्थवश क्षमा करते हैं और एक वास्तविक क्षमा करते हैं। क्या करते हैं? कैसे? मजबूरी में, स्वार्थवश और वास्तविक। मजबूरी में की हुई क्षमा क्षमा नहीं है। रास्ते है, विनोद जी जा रहे, टैक्सी लेकर बोले करके स्कूटर, और बढ़िया में क्या है, कीचड़ पड़ा हुआ है, और कीचड़ पड़ा होने के बाद जैसे ही उस कीचड़ के बाजू से निकले और वो गंदा पानी आपके ऊपर आ गया, आपको तुरंत गुस्सा आएगा, आप तुरंत प्रतिकार करने की कोशिश करेंगे, आप तुरंत उसका क्या करेंगे? गाली गलौज। जैसे ही विनोद जी ने देखा और जो व्यक्ति गाली गलौज कर रहा था, इन्होंने रोके स्कूटर, बोले क्या हो गया? अरे विनोद जी आप थे? बोले हाँ। अरे मैंने आपको देख नहीं पाया जी। क्या नहीं कर पाया? आपको देख नहीं पाया जी। अरे आपके स्कूटर से यदि पानी भी गिर गया, पानी भी आ गया तो समझ लो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें क्या है, मैंने आपको देख नहीं पाया, इसलिए गलत। क्षमा करना यार, क्या करना? ये क्षमा है क्या? ये मजबूरी है, ये स्वार्थ है कि मेरे रिश्ते विनोद जी से खराब किससे नहीं हो जाए। क्या ये डर है? क्योंकि वो क्षमा नहीं है, क्षमा तो वो है जो अंतरंग की अभिव्यक्ति है। क्षमा तो वो चीज है जो व्यक्ति को मना, क्षमा तो वो चीज है कि जो आत्मा को परमात्मा बनाती है।
आत्मा को परमात्मा बनाती है। अरे मुनियों के ऊपर देखो, आचार्यों के ऊपर देखो। शांति सागर जी महाराज बड़वानी में थे, छाणी वाले, संग जा रहा था रास्ते से दर्शन के लिए। ट्रक वाले ने क्या किया, सोचा ये विद्वेषी था, जैन धर्म से द्वेष करने वाला था। उसने क्या किया, सोचा कि महाराजों के ऊपर ट्रक चला दूंगा। परंतु जिस व्यक्ति के हृदय में न द्वेष था, न बैर था, न कुछ था, अपने आप उनकी तपस्या का बल, उनका तपस्या का प्रभाव, पहिए के बोल्ट अपने आप टूट गए और हमें ट्रक चढ़ने से पहिया अलग हो गया और महाराज का कुछ भी। ये क्या है, ये उनकी तपस्या है। जो तपस्या करता है उसको क्षमता प्राप्त होती है, और जो क्षमता को प्राप्त करता है उसके हृदय में क्षमता आती है। क्या आती है विनोद जी? 15 मिनट तो हो गए। बच्चों के भी कार्यक्रम है। मैं आपको बताता हूं कितने लोगों ने क्षमा किया है। महावीर भगवान के ऊपर मुनि अवस्था में स्थाणु नाम के देव ने उज्जैनी नगरी में तलवार लेकर मारने पहुंच गए। महावीर जी तपस्या कर रहे थे जंगलों में, उनके कानों में कीलें ठोक दी। महावीर भगवान रास्ते से जा रहे थे, चंड कौशिक सर्प ने उनके पैर में दांत मार दिया। संजयंत मुनि को देख लो, शिवभूति मुनि महाराज को देख लो, चाणक्य मुनि को देख लो। चाणक्य जो 500 शिष्यों के साथ जा रहा था। पणिक मुनि को देख लो। अरे और तो छोड़ो, एक सेठ के 32 पुत्र थे। कितने? और देश के कारण उसके 32 पुत्रों को पानी में बहा दिया। किसमें? आपके एक पुत्र को कोई पानी में बहा दे, बालक को, तो क्या होगा? आप क्या करेंगे? आप क्या सोचेंगे? 32 पुत्रों को पानी में बहा दिया गया। उसने समता को धारण किया। पूर्व भाव का बैरी था। कौन था? कौन था? आज ही पूजा में पढ़ा, जे कर्म पूरब किए खोटे क्यों न सिए भाई। अति क्रोध अग्नि जलाए प्राणी शाम जल रे। ओ 32 पुत्रों को जब पानी में बहा दिया गया, तो पानी में बहा देने के बाद भी वे 32 पुत्रों को मछुआरे ने पकड़ लिया, दूसरे के यहाँ भेज दिया। और जिसने समता को धारण किया, पिता ने, उसने समाधि मरण किया, केवल ज्ञान को प्राप्त किया, मुनि बना, केवल ज्ञान को प्राप्त किया, और मोक्ष को भी प्राप्त। किसने? अब विचार करो। अब सोच लो, सुबह हमने कहा था, सुबह एक ही बात कही थी कि जितने भी दुश्मन बनते हैं वे और कोई नहीं होते, हमारे ही अपने ही। इस सुबह कहा था हमने। आप विचार कर लो कि एक क्या है, ये सब कुछ अभी कहा अज्ञानता में ही व्यक्ति क्रोध करता है। ईसा मसीह को देख लो, सूली पर चढ़ा दिया गया। पृथ्वीराज चौहान को देखो, क्या किया उन्होंने? किसने? पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार माफ किया? 17 बार माफ किया, और 18वीं बार क्या हुआ? हार गया था। विचार करो कि आप सोचो, विचार करो,
जो राजा के राज्य में रहता है वो अपने राजा की भी पक्षी भी हमें सेवा करता है। कहने का मतलब ये है कि क्षमा से बड़ा कोई चीज हो सकती स्वार्थवश क्षमा होती है। आपकी दुकान पर पहुंच गया, कपड़े की दुकान है, महिलाएं पहुंच जाती हैं, इनकी तो बड़ी मेहरबानी होती है आप लोगों पर, क्या बुराई नहीं कर रहे। हाँ, पहुंच गई और पहुंच जाने के बाद कम से कम 100-150 साड़ियां दिखाई, फिर भी कहती हैं पसंद नहीं आई। अरे तुम्हारे यहाँ नया माल है ही नहीं। अपमान करके जा रही हैं, क्या करके अपमान करके जा रही है, फिर भी आपके मुख में, आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके हृदय में तूफान मचा हुआ है, गाली चल रही है, फिर भी मुख से आप क्या कह रहे हैं? भाभी जी अभी नया माल आने वाला है, आप द्वारा आकर के क्या करना। एक किस्मत है, क्या है? यदि इसको कुछ मुख से बोल दिया तो फिर आएगी, फिर खरीदेगी भी। आप विचार कर लो कि स्वार्थवश एक वास्तविक क्षमा होती है जो वास्तविक हृदय की अभिव्यक्ति होती है। राजा ढंडक ने 500 मुनियों को खानी में पेल दिया। शोकोसल मुनि, सुखमाल मुनि, क्या आप विचार करो। और शांति सागर महाराज जी, शांति सागर जी महाराज जी चारित्र चक्रवर्ती, उनके जीवन को देखो। धौलपुर में थे, काले बादलों को देख करके वह समझ गए कि आज कुछ अनर्थ होने वाला है। गोपाल दास बरैया को देख लो, पत्नी उग्र स्वभाव की। एक नाथ संत को देख लो, पत्नी उग्र स्वभाव की। गन्ने लाए, गन्ने, एक नाथ जी क्या लाए? गन्ने लाए। लेट हो गए, घर में पहुंचे, पत्नी को गुस्सा आया, गन्ने को छुड़ाया और पति में दे मारे। 2, 3, 4 छोड़ दिए और छोड़ने के बाद क्या हुआ? गन्ने के क्या हो गए? 2 टुकड़े हो गए। एक नाथ संत कहते हैं कि श्रीमती जी, बोले क्या? बोले आपने हमारा एक काम जरूर कर दिया। बोले क्या? बोले गन्ना एक था और चूसने वाले कितने थे? गन्ना एक, चूसने वाले 2। मैं 2 टुकड़े करने वाला था, आपने 2 टुकड़े कर दिए। अच्छा हुआ मुझे तोड़ना। ये है वास्तविक क्षमा। क्या ये है वास्तविक क्षमा? सुनाने के लिए तो ढेर सारा है। आपको ये बात बताएं, एक पिछले वर्ष, हल्की सी बात सुना रहा हूं। पिछली वर्ष फरीदाबाद में था, गेट बंद थे, तो 2 बजे का समय दिया था, तो पति पत्नी दोनों आ गए। आने के बाद जैसे ही आए, गेट पर खड़े। अब मैंने गेट नहीं खोले क्योंकि मैं तो सामायिक में था। लेट विधान करके गया, भोजन किया, सामायिक में चला गया। सामायिक में था, पत्नी पति से लड़ रही और पति बेचारा सुन रहा है। कम से कम जो शब्द कर्कशा नार ने बोले, नार मतलब होता है स्त्री, बोलती रही, आधा पौन घंटा बोली। मैं सारा सामायिक छूट गई और कहां पहुंच गया दिमाग? किस पर? वहां पहुंच गया। सुनते सुनते थक गया और वो सुनाते सुनाते जब थक गई तो उसने जाकर के, पत्नी बोली मैं तो जा रही घर और तुम ही खड़े रहो। वो बेचारा खड़ा रहा और खड़ा रहने के बाद मैंने गेट खोले और खोलने के बाद
उसके मुख पर बिल्कुल शिकन नहीं थी। वो हंस रहा था, कमल के फूल की तरह उसका चेहरा खिला हुआ था। मैंने कहा भैया तेरी पत्नी 1 लाख गाली देके गई और तू हंस रहा है। बोले भैया जी बात क्या है, 25 साल इसकी सुनते सुनते हो गए। कितने साल? बोले 25 साल सुनते सुनते हो गए, आदत पड़ गई है। अब हम उसके स्वभाव को, नेचर को जानने लगे हैं, उसको कहने दो, अपना क्या बिगड़ा, अपन क्षमा को धारण किया। ऐसा व्यक्ति महान क्षमा को धारण करता है। और बच्चे हमारे तैयार हैं, आइएगा। मालूम है कि हमारी पाठशाला के नन्हे मुन्ने बच्चे तैयार हैं आपके सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने के लिए। एक बार जोरदार तालियों से इनका उत्साह बढ़ाएं। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मंगलाचरण से। शुद्ध बनाया, हमने सबको है खमाया, आत्मा को शुद्ध बनाया। ये पावन अवसर आया, देखो पर्व पर्यूषण आया। ये पावन अवसर आया, देखो पर्व पर्यूषण आया। जब तप से कर्म खपाए, संयम की ज्योत जलाए। जब तप से कर्म खपाए, संयम की ज्योत जलाए। जैनों का उत्सव आया, देखो पर्व पर्यूषण आया। जैनों का उत्सव आया, देखो पर्व पर्यूषण आया। स्थानक में और मंदिर में देखो साधु संत हैं विराजे। प्रतिक्रमण करे हम मिलके, ये मंगल पल है आया। प्रतिक्रमण करे हम मिलके, ये मंगल पल है आया। जैनों का उत्सव आया, देखो पर्व पर्यूषण आया। जैनों का उत्सव आया, देखो पर्व पर्यूषण आया। इस धर्म ने हमको दिया है अवसर ये इतना सुहाना। इस धर्म ने हमको दिया है अवसर ये इतना
पहचाना। महावीर का ये संदेश घर घर तक है पहुंचाना। जैनों का उत्सव आया, देखो पर्व पर्युषण आया। जैनों का उत्सव आया, देखो पर्व पर्युषण आया। उत्सव आया, देखो पर्व पर्युषण आया। जोरदार तालियों के साथ में उत्सव आया, देखो पर्व पर्युषण आया। ये पावन बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी बच्चों की। और अपने अपने कर्मों का फल, यहाँ पर जो जीव जिस प्रकार के कर्म करता है अपने पूर्वकृत कर्मों के अनुसार उसको उसका फल भोगना पड़ता है, ये हम सभी जानते हैं। और इसी के ऊपर आधारित एक छोटा सा नृत्य है, अपनी अपनी करनी का फल बच्चे प्रस्तुत करेंगे। सिर्फ 2 मिनट दीजिए क्योंकि उनको थोड़ा अपना कॉस्ट्यूम चेंज कोई करना बात है। नहीं, आप चिंता नहीं करो। बाल दल सजा रहे, ध्वजा कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। ये बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है बच्चों की और बहुत ही कम समय में इन्होंने प्रोग्राम तैयार किया है क्योंकि सबके एग्जाम चल रहे हैं, कल सबका पेपर है, इसलिए आज हमने सिर्फ छोटी छोटी 2-2 मिनट की ही झलकियां डांस के रूप में प्रस्तुत की हैं। कल फिर दूसरा कार्यक्रम रखेंगे क्योंकि एग्जाम डेज हैं तो बच्चों को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, उनकी पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। क्या बात है जीजी, पिछले साल हमने तुम्हें नए कपड़े दिलवाए, इस साल तो तुम अपने आप लेके आ गई। इस जन्म में नहीं मिले पर भाव में मिलता है अपने। भोगना पड़ता है। ओह, ऐसा है? क्या आपने करनी का फल वाला गाना सुना है? नहीं। तो क्या आप सुनना चाहोगे? हाँ। तालियों के साथ में बधाई कीजिए, दोनों हाथ ऊपर करके बच्चों के लिए जेन तक तालियां हो जाए। अरे इनका उत्साह तभी बढ़ेगा। इस जन्म में नहीं मिले पर भाव 1 में 2 मिलता 1 है। 2 इस जन्म में नहीं मिले पर भाव में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। इस जन्म में नहीं मिले पर भाव में मिलता है। इस जन्म में नहीं मिले पर भाव में मिलता है। अपनी अपनी करनी
उत्साह बढ़ाते रहिए। कि हम आपसे अच्छी भाई हमारे वीरेंद्र जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। बच्चों की नृत्य नाटका के ऊपर प्रसन्न होकर 500 रुपए बच्चों के लिए इनाम में दिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। किनकी है? सिद्ध भगवान की। किनकी? सिद्ध भगवान की प्रतिमा है। एक मान स्तंभ में 96 प्रतिमाएं होती हैं। कितनी? और सारी या तो सिद्धों की होती है या अकृत्रिम जिनबिंब होती है। किनकी होती है? सिद्धों की या अकृत्रिम जिनबिंब होते हैं। वहां पर जहां मान स्तंभ है, इस मान स्तंभ की पूजा तीनों गति के देव करते हैं। मान स्तंभ किस लिए बनाए जाते हैं? क्योंकि यहां पहुंचने के बाद जो मानी व्यक्ति है, जो घमंडी व्यक्ति है, जो अभिमानी व्यक्ति है, वे अभिमानी व्यक्ति इस मान स्तंभ के तोरण द्वार से प्रवेश नहीं कर पाते हैं। और यदि यहां से प्रवेश कर भी गए तो मंडप भूमि के बाजू में मान स्तंभ है। क्या है? जब तक मान स्तंभ से उसका मान गलित नहीं होता है, तब तक समोषण की भूमि में प्रवेश। और यदि प्रवेश करने के पूर्व जितने भी जीव जाते हैं, वे भगवान की दिव्य धुनी सुनते हैं। पहली पूजा पढ़ी आपने देवशास्त्र गुरु की, जिनकी ध्वनि है, जिनकी तरफ से, उनका नाम तो बोलूं। अजी भाई साहब नाम बताइए। ब्रजेंद्र कुमार जेके जैन की ओर से आज बच्चों के पुरस्कार वितरित होंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और हम चाहते हैं जी, जे आपके पैसे ये बच्चों के इनाम के आए हैं। अयांश जैन, प्रवर जैन, विविक्त जैन, बहुत अच्छा बेटा। भाविक जैन, जोरदार तालियों से इनका उत्साह बढ़ाइए प्लीज। तालियां तो जोरदार होनी चाहिए। रियांश जैन, अद्वैत जैन, रियांश जैन, रियांश जैन, समायरा, समायरा जैन, अनिष्का, अनिष्का जैन, और लास्ट में है श्रुत जैन। श्रुत जैन आ जाओ बेटा। सब बच्चों को